वीडियो में हम सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा होता है, ट्रेनिंग डेटा कहते हैं, और इसके अंदर एक इनपुट डेटा होता है और साथ में टारगेट डेटा होता है। टारगेट डेटा उत्तर होता है जो कि हमारे एल्गोरिदम को प्रोड्यूस करना होता है अगर हम उसको एक्स इनपुट डेटा के साथ में अटैच। हम ट्रेनिंग डेटा को xi yi के रूप में लिखते हैं, जहाँ xi हमारा इनपुट है, yi हमारा टारगेट है और i एक इंडेक्स है जो कि 1 से लेकर n तक है। अगर हमारे पास हर पॉसिबल इनपुट का एक डेटा होता तो हम उसको एक बड़ी सी लुकअप टेबल में भी रख सकते थे और तब मशीन लर्निंग की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन हमें क्या करना है, मशीन लर्निंग इस तरह से करनी है ताकि वो जनरलाइज बेटर करे, यानी कि वो एग्जाम्पल्स जो कि उसको इनपुट के दौरान नहीं दिए गए थे उनके भी सही उत्तर दें। इसलिए लुकअप टेबल से हम नहीं कर सकते, ऐसा हम मशीन लर्निंग से ही कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारे एल्गोरिदम हमारे डेटा के अंदर कोई नॉइज है तो जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है उस नॉइज के साथ भी डील कर सकते हैं। नॉइज का अर्थ है कि डेटा के अंदर कोई इनएक्यूरेसी रह गई है, उसको मेजर करने के दौरान या उसको टाइप करने के दौरान उसे हम ठीक कर सकते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के द्वारा। सुपरवाइज्ड लर्निंग दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार है रिग्रेशन। रिग्रेशन में हम मानते हैं कि हमारा जो आउटपुट वैल्यू है वो न्यूमेरिक है। तो एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है इस टेबल में, और हमें इस टेबल में x की वैल्यू 0 से लेकर 3.14 तक जा रही है, पर हमें ये मालूम करना है कि x की वैल्यू जब 0.44 हो तो y की क्या वैल्यू होगी। अब क्योंकि x की वैल्यू 0.44 इस टेबल में नहीं है तो हमें क्या करना होगा कि कोई मेथड ढूंढना होगा जिससे कि हम उस वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकें। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो वैल्यूज हैं ये किसी एक फंक्शन के द्वारा मैप की जा सकती हैं और हमें उस फंक्शन को फाइंड करना है। अगर हम उस फंक्शन को फाइंड कर लेते हैं तो हम किसी भी y की वैल्यू के लिए y को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसको हम रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं स्टैटिक्स में, यानी कि हम क्या करते हैं कि हमारे कर्व को डिस्क्राइब करने के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन को फिट करते हैं और वो जो कर्व है वो जितने भी पॉसिबल x पॉइंट्स है वहां से पास होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि हम बहुत सारे फंक्शंस होंगे, हम कौन सा फंक्शन चूज करें। तो अभी आप नीचे दो सॉल्यूशंस देख रहे हैं, इसमें आपको जो नीचे वाले जो सॉल्यूशन राइट हैंड साइड के जो दो सॉल्यूशंस हैं दोनों ही सॉल्यूशन बेहतर लगते हैं, पर हम कौन सा सॉल्यूशन बेटर होगा ये किस बात से पता चलता है कि उनमें से कौन सा एल्गोरिदम का जो कौन सा फंक्शन जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से जनरलाइज करता है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक वैल्यू लेते हैं जो कि हमारे डेटा पॉइंट्स x की जितनी भी वैल्यू है बिटवीन 0 to 3.14 है, और हम उसके बीच की किसी भी वैल्यू के लिए इस ग्राफ से y की वैल्यू को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी ग्राफ y की करेक्ट वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है वो हम अच्छा मानते हैं। तो जो नीचे वाला जो ग्राफ है राइट हैंड बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पर, ये ग्राफ ज़्यादा बेहतर है। और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में इंटरपोलेट कर सकते हैं। हालांकि इंटरपोलेशन हायर डायमेंशनल स्पेसेस में थोड़ा मुश्किल होता है। मशीन लर्निंग का दूसरा प्रकार है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारे एल्गोरिदम में हम क्लासिफिकेशन को जब यूज करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है उसको हम डिफरेंट क्लासेस के अंदर अलग अलग क्लासेस के अंदर ग्रुप कर देते हैं। तो क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल में हमारे पास इनपुट वेक्टर तो वैसे ही होती है और हमें ये बताना होता है कि हमारी ये इनपुट वेक्टर कौन सी क्लास को बिलोंग करती है, और इसके लिए हम विद एग्जाम्पल्स ट्रेनिंग देते हैं, फिर हमारे को इस तरह से प्रेडिक्शन चाहिए होता है। क्लासिफिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारी जो आउटपुट क्लास है वो डिस्क्रीट होती है, और हमें ये बताना होता है कि जो एग्जाम्पल है वो सिर्फ एक ही क्लास को बिलोंग करता है और सारी सेट ऑफ क्लासेस यानी सारी क्लासेस मिलाकर कंप्लीट आउटपुट स्पेस को कवर करती है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।